नमस्कार दोस्तों, हिंदू और हिंदुत्ववादी में स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी क्या होता है। पहली बात तो मैं ये बता देता हूं कि वर्ण संकर क्या होता है। वर्ण संकर आप समझ जाइए तो ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे कि क्या होता है हिंदू और हिंदुत्ववादी, क्योंकि हिंदू तो जानता है हिंदू और हिंदुत्ववादी कब बना जाता है। वर्ण संकर मैं बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा किया था कुरुक्षेत्र में, तो कुरुक्षेत्र में आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी थी। तो दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी तो थी, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ खड़ा किया था तो अर्जुन ने कहा था कि इधर भी मेरे हैं और इधर भी मेरे हैं, मैं इन्हें मारूंगा तो कुल का हत्यारा हो जाऊंगा। और कुल का हत्या लगने के बाद, कुल की हत्या लगने के बाद कुल का नाश हो जाएगा, सनातन कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से धर्म का नाश होगा, और धर्म का नाश होने से हमारे जो कुल की स्त्रियां हैं उनका धर्म नष्ट हो जाएगा, और धर्म नष्ट होने से हमारे कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। तो मैं ये नहीं पाप कर सकता, भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट कहा था। वर्ण संकर क्या होता है, स्पष्टीकरण छोटी सी बात में दे देता हूं। वर्ण संकर उसे कहते हैं कि अन्य जाति की स्त्री और अन्य जाति का पुरुष, या फिर अन्य धर्म का पुरुष अन्य धर्म की स्त्री, और उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो होती है वर्ण संकर संतान। वही मैं बता देता हूं, गधे और घोड़ी का अगर संभोग किया जाता है, या फिर गधी या फिर घोड़े का संभोग किया जाता है तो खच्चर पैदा होता है, खच्चर बनता है जो कि गधा और घोड़े से मजबूत होता है, लेकिन वो होता है वर्ण संकर। गधे से ऊंचाई लंबाई ज़्यादा होती है लेकिन घोड़े से कम होती है, न वो घोड़ा न गधा, खच्चर होता है, वो होता है वर्ण संकर। सवाल करने वाले अपनी तरफ थोड़ा एक बार देख लें कि हिंदू और हिंदुत्ववादी की तरफ उंगली तो कर रहे हैं, लेकिन 3 उंगली अपनी तरफ हैं। हिंदू में क्या कमी है, हिंदुत्ववादी में क्या कमी है, वो आप 1 गुना महसूस करा रहे हैं, लेकिन ये उंगलियां 3 गुना महसूस करा रही हैं कि आपके अंदर कितनी कमी है। 3 गुना आपके अंदर विद्यमान है। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण ने माखन चोरी की थी और अपनी बाल लीलाएं की थी गोकुल में, ब्रजधाम में, उस समय पर भगवान श्री कृष्ण हिंदू थे। लेकिन जिस समय पर कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए अर्जुन को उपदेश देते हैं तो वो एक हिंदुत्ववादी का धर्म था, उन्होंने हिंदुत्ववादी अपनाई थी। जिस समय पर भगवान श्री कृष्ण चक्र उठा लेते हैं तो वो हिंदुत्ववादी बन जाते हैं। इसी तरह से भगवान श्री राम जिस समय पर उन्होंने बाल अवस्था में गुरु के यहाँ पर जाकर के अपने पाठ का अध्ययन किया था, जो भी विद्याएं ग्रहण की थी, विद्या ग्रहण करने के बावजूद आप राजमहल में लौट करके आए थे, तब हिंदू थे। लेकिन 14 वर्ष के वनवास के बाद जब उन्होंने वल्कल धारण किया था और हाथों में शस्त्र उठाया था, धनुष बाण उठाया था और राक्षसों का संहार किया था, वो था हिंदुत्ववादी। इसे कहते हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी। आगे से मारना या पीछे से मारना ये हिंदुत्ववादी नहीं होता है। हिंदू हमेशा आगे से ही मारता है। हमारी जो संस्कृति है वो हमें सदा अपनों से मिलती चली आ रही है, और हमारे इतिहास में स्पष्ट है कि अगर सामने वाला हथियार डाल देता है तो हिंदू उसका वध नहीं करता था। ये शास्त्र नहीं, ये इतिहास भी कहता है। शास्त्रों की अगर बात की जाए तो शास्त्र की बात छोड़िए, इतिहास भी कहता है। और इतिहास में महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान ने यह स्पष्ट किया था। पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी 17 बार युद्ध हारा था, तो 17 बार उन्होंने माफ किया था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने 1 बार में ही छल से, वो भी छल किया था, पृथ्वीराज चौहान के दोनों नेत्र फोड़ दिए थे और उसके बाद उनकी हत्या हुई थी।